तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि उनको अपने नीट जर्नी में एससी वर्मा सर का ये जो बुक आता है उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एससी वर्मा सर का ये जो बुक है वो फॉलो करते हैं अपने नीट जर्नी में, और कुछ जो होते हैं वो नहीं फॉलो करते हैं। तो इससे एक जो होता है वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि मुझे भी इस बुक को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। एससी वर्मा सर का ये दो बुक आता है, यानी कि पार्ट 1 है, ये 11th के लिए आता है, और ये जो है वो पार्ट 2 है जो कि 12th के लिए आता है। तो ये मेरा एस सी वर्मा बुक है, यानी कि एस सी वर्मा सर का ये बुक है जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। और ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स के नाम हैं। और यहाँ पे ये मैंने इसको पार्ट वाइज करके पढ़ा हुआ था, यानी कि पार्ट वाइज चैप्टर वाइज 2 3 4 चैप्टर को अलग अलग करके जो है मैंने इसको पढ़ा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। मैं थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों ही यानी कि डिटेल में आपको दिखाऊंगा। मेनली जो ये बुक है मेरे को थ्योरी के लिए, जो नीट के लिए होता है, थ्योरी के लिए बेस्ट है। आपको कहीं भी थ्योरी अगर फिजिक्स में किसी भी टॉपिक का या फिर किसी भी चैप्टर्स का टोटली समझ में नहीं आता है, तो अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो इसमें इतने सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी को समझाया गया है कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थ्योरी इनकी काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, एक एक लाइन, जैसे कि बच्चे स्पेशली पढ़ते हैं इसके लिए, यानी कि बायो में जिस तरीके से पढ़ते हैं, तो मैंने कुछ बायो के जैसे ही मैंने इस फिजिक्स को पढ़ा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार जो एस सी वर्मा सर का फिजिक्स पढ़ लेता है वो उसमें कम्प्लीटली डूब ही जाता है। और ये मैंने कुछ अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो कि मुझे इस चैप्टर से में काफ़ी अच्छे लगे थे। और ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी भी है, क्योंकि नीट में जो है वो इस टॉपिक पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे और कहीं भी मैं पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसको वहीं पे लिख दूँ। इधर उधर लिखने से वो जो होता है वो प्रॉपरली आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको वो मिलता नहीं है, फिर वो रह जाता है। तो ये तो कंप्लीट 11th था जो कि आपको पार्ट 1 वाले बुक में मिल जाएंगे। और उसी तरीके से जो है आपको पार्ट 2 का जो ये फिजिक्स बुक है इसमें भी आपको ये आप देख सकते हैं चैप्टर्स के नाम है 23 से 22 तक इसमें था। चैप्टर 23 से इसमें सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये हीट केमिस्ट्री देख सॉरी इलेक्ट्रोफिजिक्स और ये वाले हीट यानी कि हीट वाले जो भी चैप्टर्स है फिजिक्स का वो दिया गया है। आप देख सकते हैं हीट का है। और हीट में भी मैंने इसको भी पार्ट वाइज करके ही पढ़ा हुआ था। आप देख सकते हैं 2 4 चैप्टर को कट करके इस तरीके से जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको 11th का एक चैप्टर दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि इसमें क्वेश्चंस या और थ्योरी जो है वो किस तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन होता है, टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास क्या है इसके बारे में आपको पहले स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। इसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर दूसरा थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से सारे थ्योरी जो है आपको देखने को मिलेगा। कोलिजन जो कि हमारे एनटीए का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसमें भी दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। इसके बाद सारा थ्योरी खत्म होने के बाद वर्कआउट एग्जाम्पल है जो कि मिक्स मैच होते हैं, सारे जो थ्योरी होते हैं पिछले उन सारे थ्योरी पे आपको एक एक क्वेश्चंस या दो दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद जब सॉल्व एग्जाम्पल खत्म होते हैं तो पहला जो टाइप का इसमें क्वेश्चंस मिलेगा वो क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चंस दिया है, आपको खुद ही डिफाइन करना है, इसका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सिंगल यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट होता है एंड जो कि नीट में पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। और जो भी चीज़ें मुझे जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको वहीं पे लिख लेता हूँ। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 है, तो ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक के अलावा 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और 4 के 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतने क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सारे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको सामने ही आंसर की जो है देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो कुछ खाली स्पेस था वहाँ पे मैंने अपने कुछ जो है इम्पोर्टेंट थ्योरी जो मेरे को इस बुक में लगा था वो लिख दिया है। और आपको सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, ध्यान रहे कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना तो चैप्टर खत्म होने के बाद और नहीं तो इस बुक के लास्ट में, जैसे कि मोस्टली बुक में आते हैं तो सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जो है वो रोटेशन यानी कि चैप्टर 10 स्टार्ट हो जाते हैं। तो 11th में बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उसके पास टाइम बहुत होता है, तो उसको हमेशा अपना लेवल जो है अप ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 11th में भी हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 26 या 27 में जो है वो नीट का पेपर दोगे, और हर साल जो है वो पेपर का लेवल जो है वो अप होते जा रहा है। और लेवल अप करना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए पेपर का लेवल ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अगर आपने पहले से 11th में अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके
आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। पर पहले से ही आपने जो है वो सिंपल क्वेश्चंस करके अपने लेवल को नीचे ही रखा है हमेशा, तो आपको फिर बाद में लेवल अप करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। इस बुक को थोरोली फॉलो ना करें, किसी के गाइडेंस में फॉलो करें, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज में 64 क्वेश्चंस है, तो आपको जो है ऑलमोस्टली 32 तक ही लगाना चाहिए या 40 तक ही लगाना चाहिए। इससे ऊपर आप मत जाना, क्योंकि देखो इससे ऊपर जाने के बाद हर क्वेश्चंस पे मैंने मोस्ट वीवीआई जो है वो टिक किया हुआ है, क्योंकि इसका लेवल जो है ग्रेजुअली एकदम इंक्रीज करता है। यानी कि पहले ईजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मीडियम, फिर टफेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। और 12th के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है, 12th वाले भी चाहे तो 11th के जैसे ही पूरा थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 50% इसका कर ले। फिर भी अगर 12th वालों के पास टाइम कम है, क्योंकि उसको बोर्ड देना रहता है, तो वो जो है वो एक्सरसाइज छोड़ करके इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हैं। जो आपको आपकी क्लास में समझ में नहीं आया है उसका थ्योरी आप यहाँ से पढ़ ले और सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कर ले। और 13th वाले भी सेम टू सेम कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट में पूछना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।